क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले महान संत तुकाराम जी की कथा सुनाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास एक संत रहते थे जिनका नाम तुकाराम था। संत तुकाराम जी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए नित्य प्रातः चले जाते थे। रास्ते में उनको एक अधर्मी प्रतिदिन परेशान करता था। जब संत तुकाराम जी स्नान करके घर लौटते थे तो वह अधर्मी उनके ऊपर जूठा पानी फेंक देता था। जब वो जूठा पानी फेंकता था तो संत तुकाराम जी ना तो उसके ऊपर क्रोध करते थे ना ही उसको कुछ बोलते थे। वो फिर से गोदावरी नदी में वापस जाकर स्नान कर कर लौटते थे। लेकिन उस मूर्ख प्राणी की यह प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई थी। उसने नियम बना लिया था कि जब वो स्नान करके वापस लौटेंगे तो जूठा पानी फेंकूंगा। और संत की प्रतिदिन की दिनचर्या थी बिना क्रोध किए गोदावरी नदी में स्नान करके वापस लौट जाना। नित्य यही क्रम चलता रहता था। एक दिन उस अधर्मी ने सोचा और उसने ये निर्णय लिया, आज ये साधु जितनी बार स्नान करके लौटेगा उतनी बार मैं उसके ऊपर जूठा पानी फेंकूंगा। और जब उस सुबह प्रातः संत तुकाराम जी गोदावरी में स्नान करके वापस लौटे तो उस मूर्ख ने उनके ऊपर जूठा पानी फेंका। फिर वो जब स्नान करके वापस लौटे तो फिर उसने उनके ऊपर कचड़ा फेंक दिया। उसके बाद जब वो फिर स्नान करके वापस लौटे तो फिर उसने वही जूठा पानी फेंका। फिर उसने नीचता की पराकाष्ठा को पार करके 99 बार जूठा पानी फेंकता रहा। मल मूत्र गंदा पानी संत के ऊपर फेंकता रहा, लेकिन फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। और फिर जब वो 100वीं बार उनके ऊपर उस गंदे पानी को फेंका तो पुनः संत भगवान जाके उस नदी में नहाकर वापस लौटने लगे। अब तो वह अधर्मी परेशान ही हो गया और वह अधर्मी संत के चरणों में जाकर गिर गया। और रोते हुए बोला कि प्रभु आप कौन हैं? आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? मैं प्रतिदिन आपके ऊपर गंदा पानी फेंकता हूं, फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? मैं तो कचरा फेंकते फेंकते थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि आपको क्रोध आए, लेकिन आपको क्रोध नहीं आता है। उस अधर्मी की बात सुनकर महान संत तुकाराम जी ने कहा, पुत्र, तू तो बड़ा ही महान आदमी है। आज मुझे तेरी ही कृपा से 100 बार गोदावरी स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह अधर्मी संत की यह बात सुनकर उनके चरणों में गिरा रहा और बार बार क्षमा मांगता रहा।
इसलिए जीवन में हमेशा हमें क्रोध से बचना चाहिए। जय श्री सीताराम।